हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है और सबसे पहले मैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर आपने मेरे कल के वीडियोज़ या पिछले वीडियोज़ पे कमेंट पढ़े होंगे तो उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा एक एक बहुत ही अलग एहसास था कि जैसे मेरा मानना था कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं वीडियोस को, तो वो रीडिंग उन तक पहुंचती है जिनको वो सुनने के हकदार है। तो जिनकी वजह से ये सब उनकी रीडिंग्स उनकी तक पहुंच पाई हैं, उनके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर मुझे बहुत ही खास बहुत ही अच्छा लगा कि हर कोई अपने से जुड़ रहा है बस एक दर्द के रिश्ते की वजह से। एक तकलीफ और दर्द सबके लिए एक ही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हर किसी के साथ डिफरेंट हो सकती है, लेकिन दर्द और तकलीफ सबके लिए एक ही है। तो वो जो एक फीलिंग है ना कि एक दूसरे के लिए प्रे करे, सबके लिए प्रे करे, तो वो मेरे लिए बहुत ख़ास बात है कि मैं भी आप सबके लिए प्रे कर रही हूँ ताकि आपके ज़िंदगी में वही खुशहाली, सुख, समृद्धि लौट आए। और जो भी मन में आपके दिल में दर्द है, भले वो कितने सालों का क्यों नहीं हो, वो दर्द आपके दिल से निकल जाए और पॉजिटिव जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिले। जो आपके लिए सच्चा हो, अच्छा हो, वो आपके मिले। मैं यही यूनिवर्स से दुआ मांगती हूँ। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज अभी इस वक्त उनके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि शायद वो दिखाते कुछ आ रहे लेकिन चल कुछ और है, या फिर क्या कुछ है ज़िंदगी में जो चल रहा है वो तो जान ले। और मैं आपके लिए मोनोलॉजिक गाइडेंस लेना चाहूँगी पहले कि आपको क्या करना चाहिए, वो पहले मैं जानना चाहूँगी कि यूनिवर्स क्या चाहती है, कि आपको क्या करना चाहिए। ये मैं जस्ट 2 कार्ड्स निकालूंगी। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आपको अगर मन में कोई कोई गुंजाइश है कि सब कुछ ठीक तो है ना, शायद आपके पार्टनर्स या कोई भी आपके जो रिश्तेदार वगैरह सब कुछ सेफ़ है ना, क्योंकि सिचुएशन ऐसी चल रही है कि कोविड की सिचुएशन की वजह से हमें अचानक से कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या अचानक से लाइफ में क्या हो जाता है। बहुत ही तकलीफ़ की बात होती है और बहुत सब चीज़ें हैं। तो यूनिवर्स से मैसेज है कि अगर आपके मन में कोई कंसर्न है कि आपके लव्ड वन जो भी करीबी है, जिनसे आप दिल जुड़े हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई कि कोई भी हो, दोस्त, रिश्तेदार या कुछ भी, या आपके पार्टनर, तो वो सेफ़ है ऐसे यूनिवर्स कह रहे हैं। और आपको अपने लाइफ में एडजस्टमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ में एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो या चीज़ों को आप थोड़ा समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हो कि मैं बेचारा हूँ या मैं बेचारी हूँ, दुख में हूँ, यही फीलिंग में आप रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यही सिचुएशन चलती रहेगी। वही भगवान आपको बदलने के लिए आपके ऊपर ही तूफान पे तूफान लाएगा, लेकिन आप वैसे के वैसे ही रहेंगे। चीज़ें और ख़राब होती जाएंगी लेकिन बदलेंगे नहीं। तो यही जो यूनिवर्स का इशारा है वो समझिए और अपने आप को बदलिए। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अपने आप को बदलिए। बी अ मैग्नेट, ताकि हर चीज़ आपकी तरफ खींची रहे। फिर वो रिश्ता हो, लोग हो, कुछ भी आप चाहे, पैसा हो या कुछ भी, हर चीज़, सुख, समृद्धि, रिश्ता, हर चीज़ आपकी तरफ खींची चलिए। यही मेरी रिक्वेस्ट है। तो पहले मैं एनर्जीज चेक करूँगी और फिर टैरोट से देखूँगी कि क्या चल रहा है। डिस्कवरी, आइसोलेशन,
instinct, mysticism, wisdom, despondence, destiny, और ट्रिकरी, और बॉटम ऑफ डेक है रिन्यूअल। जिससे मैंने कहा कि जिस तरह से उनकी एनर्जीज है, रिन्यूअल प्रोसेस। रिन्यूअल कब होता है? जब चीज़ें जो आपको नहीं ज़रूरी, वो टूटना ज़रूरी होता है, बिखरना ज़रूरी होता है, चेंज होना बहुत ज़रूरी है, तभी रिन्यूअल होता है। वो प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप हो या वो हो, रिन्यूअल प्रोसेस को जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, अगर आप उस चीज़ से नहीं गुजरोगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप नहीं चेंज होना चाहोगे, तो चीज़ें भगवान और ख़राब करते रहेंगे आपकी लाइफ में। तो वो करते रहेंगे, इसलिए नहीं कि वो भगवान आपका बुरा चाहते, भगवान आपका अच्छा चाहते हैं, इसके लिए आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, ताकि आप कुछ सीखो, समझो और आगे बढ़ो। चीज़ें आपके लिए ही बनी हैं, आपको मिलनी है, लेकिन आपको उस काबिल बनाया जा रहा है। ये बात आप समझे। अभी ये बात अगर सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, तो यही चीज़ें होंगी कि जैसे आप बाल नोचने की एनर्जी, कि मतलब समझ नहीं पा रहा है कि ज़िंदगी में अचानक से ये तूफ़ान और भूकंप, सुनामी अचानक से ऐसे ऐसे अचानक से कैसे आ रहे हैं, वो खुद नहीं समझ पा रहे। और लेकिन एक हद तक है ना, खुद समझ नहीं पा गए थे। मतलब अगर ये चीज़ नहीं हुई थी तो होने वाली है या हो रही है, कि पहले तो समझ नहीं इंसान पाता कि बाल नोचने की नौबत आती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा हुआ, हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन फिर हम मतलब बाल नोच लेते हैं, सब कुछ हो रहा है, हम कुछ समझ ही नहीं पाते कि चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। मतलब हम लगता है कि यार मतलब जैसे आपको लग रहा है वैसे उनको अभी लगना चालू हो गया है, या लगना चालू होने वाला है कि भगवान ने दरवाजे बंद कर लिए हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं, मेरे ऊपर ही भगवान के अभी बोलते ना सब तीर कमान चल रहे हैं। लेकिन अभी मतलब इतना भूचाल आने के बाद है ना, अभी शांत में गए, मतलब अभी ना किसी से बात नहीं करना चाहते। कुछ लोगों के इसमें तो धोखा और तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होगी, तो इस वजह से अकेले में रहना बहुत पसंद करते होंगे। भीड़ में तन्हा इंसान को ना वैसे बहुत पसंद करते होंगे, और अकेले में ही सोचना समझना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या गलत किया था मैंने या कुछ भी। तो उसी सवाल के उनके जवाब मिल रहे हैं, क्योंकि उनका ही एक अंदरूनी आवाज़ बोलते ना, वो उनको कह रहे हैं कि गलत इसलिए हो रहा है कि हमने किसी के साथ गलत किया। तो वो उनके अंदर की आवाज़ कह रहे हैं। तो अभी भगवान के ऊपर, मतलब डेस्टिनी, नसीब के ऊपर पूरा विश्वास कि अभी जो भी करना है वो भगवान ठीक करेगा। इसलिए नहीं कि हमें कुछ करना है, वो भी जानते हैं कि आपको उनको आके आपसे माफ़ी मांगनी होगी, या आपको रिश्ता जुड़ने के लिए आप उनको ही जो कोशिश करनी होगी। बट अंदर ही अंदर जो एक समझदारी होती है, एक अंदर ही अंदर एक जागृति होती है ना, वैसे फीलिंग है बहुत ही अंदर। मतलब कुछ लोगों में तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में है, मतलब अपने आप को बदलने में है, तो वो कैसे आपकी तरफ आने के लिए ना बहुत पूरी तरह पूरी कोशिश करें। लाइक साम दाम दंड भेद हर चीज़ अपना सकते हैं, वैसे मोड में आते जा रहे हैं। जितना आप पावरफुल, उतना ही वो बेचैन, मतलब आपको पाने की जो एनर्जी है ना, वो बहुत ही उनको बेचैन करती जाएगी। जैसे जैसे आपका लेवल अप, उनका बेचैनी का लेवल अप होते जाएगा। तो ये उनकी एनर्जीज है। देखते हैं कि टैरोट क्या कहते हैं। द फूल,
पहली शुरुआत खूबसूरती के साथ। 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस। मैंने जैसे कहा इंस्टिंक्ट का कार्ड आया है, मिस्टिसिज्म का कार्ड आया है, तो चीज़ों की बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इंट्यूशंस को सुन रहे हैं कि क्या किया जाए, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या करना चाहिए, हर चीज़ वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अंदर की आवाज़ पूरी तरह सुन रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आइसोलेशन की एनर्जी में अगर वो है, मतलब अकेले में रहना पसंद करे ना, तो अकेलेपन में इंसान तभी जाता है जब वो अंदर की आवाज़ सुन पाता है या सुनना चाहता है या सुनता है, जब वो अकेले में होता है। वरना दुनिया के शोर शराब में तो हमें अपनी ही आवाज़ सुना ही नहीं देती। द स्टार, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। धोखाधड़ी हुआ है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और बॉटम देख है एट ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने कहा ना, जिस तरह से आपकी एनर्जी अप, पॉजिटिव एनर्जी अप, उतना ही वो बेचैन दिख रही है आपको। बेचैनी कैसे भागे भागे चल रहे आ रहे, ऐसा एनर्जीज़ में आ गए। बट इस एनर्जीज़ का डिसएडवांटेज ये है कि वो बहुत टेम्पररी, कि मतलब अचानक से फील हो गया, नहीं भाई ये है करके अचानक से कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, मिलने आएंगे या व्हाटएवर करेंगे। लेकिन ये बहुत ये स्टैग्नेंट एनर्जी नहीं है, स्टेबल एनर्जी नहीं है, कि मतलब कमिटमेंट का इसमें नहीं रोल है। क्योंकि 2 कार्ड ऐसे आए ना, तो वो शुरू के अभी कमिटमेंट के मोड में नहीं दिख रहे, लेकिन आपके लिए बहुत ही होपफुल है। मतलब आपको वो क्या समझ रहे हैं, तो सबसे बड़ी विश, क्योंकि जिस तरह से धोखा खाया है, धोखा खाने के बाद आपकी वैल्यू मुझे लगता है ज़्यादा ही समझ में आ गई है। तो अभी तो मैं जैसे कहा ना, डेस्टिनी का भी कार्ड आया था, जिसमें लगता है कि वो आपके लिए दुआ मांग रहे हैं कि जो मेरे नसीब में था वो मैंने क्यों पहचान नहीं पाया और क्यों मैंने ऐसा किया। तो वो सब मतलब धोखे, बहुत बड़े धोखे से गुजरे हैं। 10-10 तलवारें पीठ पीछे घुपी है, तो बहुत दर्द में। लेकिन जब हम किसी के साथ ऐसा करते हैं तो वही चीज़ हमारे साथ, मतलब हम लोग एक दूसरे के लिए मिरर बन जाते हैं। कहीं ना कहीं से वही चीज़ हमारे को भी सहनी है। यही तो लाइफ के लेसन्स होते हैं, कि ज़िंदगी की यही सीख है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा होपफुल, आपको सबसे बड़ी विश मानते हैं, आपको मतलब आप ही उनकी विश हो, वो समझ रहे हैं। और ख़ुद को आपके काबिल बनाने की ना मोड में लग रहे हैं मुझे, क्योंकि अभी एक नई शुरुआत चाहते हैं, अभी बहुत अच्छी नई शुरुआत चाहते हैं। कि मतलब अभी जो भी हो, मुझे भगवान के ऊपर विश्वास है, उस इंसान के ऊपर विश्वास है। अभी इस रिश्ते में बहुत कुछ होना बाकी है, मतलब पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त वाला चीज़ अभी उनको पता चल गया है, तो अभी ट्रेलर था, हो चुका है ज़िंदगी में जो होना, बट अभी असली पिक्चर चालू होगी, जो ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। ऐसा उनको फील हो रहा है, बहुत ही पॉजिटिव और होपफुल है। क्योंकि स्टार और नया फूल की एनर्जी आ रही है, जो कहते हैं कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा होपफुल है और नई शुरुआत चाहते हैं। बहुत ही मतलब बहुत पॉजिटिव हो रहा है कि कैसे, जैसे मैंने कहा ना, कि वो रिन्यूअल प्रोसेस से गुजर है। और रिन्यूअल प्रोसेस से गुजरते हैं क्योंकि ये सब होने के बाद, जैसे 4 ऑफ कप्स, ये वो सब चीज़ होने के बाद मैंने क्या खो दिया, मेरे साथ क्या धोखा हुआ, ये जब हम
किसी के साथ करते हैं या कुछ है जो एहसास हो रहा है ना, क्योंकि जो दुख के बाद ही तो सुख का एहसास हो रहा है, जो तकलीफ जो धोखा उनके साथ अभी हो रहा है ना, तो उनको अपने धोखे की या अपने दुख दर्द की बहुत ही पूरी एहसास हो रही है, और उसमें आपकी भी एहसास हो रही है कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं, आप किस दर्द से मतलब आपको क्या कितनी तकलीफ हुई रहेगी, ये बात का उनको एहसास हो रहा है। तो अपनी सुन रहे हैं, अपने मतलब एक अंदर ही आवाज़ की सुन रहे हैं कि हाँ यही रिश्ता मेरे लिए सही था। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप पर काम करे, फाइनेंशियली और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा, लेकिन उम्मीद तो यही कि आप रिश्ते की नए से शुरुआत हो जाए, यही दिख रहा है। तो देखते हैं कि आज उनके मैसेजेस क्या है। ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, आप जो भी है तो वो आपको बहुत ही सुंदर मानते हैं। प्लीज़ वेट फॉर मी, ये जो है ना एनर्जी पेज ऑफ सोर्ड कि मतलब भागे भागे चले आ रहे कि आप किसी और के न हो जाए या आप लाइफ में आगे न बढ़ जाओ कि मतलब किसी भी रीज़न से, तो फिर वो बहुत ये कर बेचैन हो रहे हैं। डीएफ या डीएम कि आपको वो डिवाइन फेमिनन या डिवाइन मस्कुलिन मानते हैं, मतलब अपने लिए बना हुआ भगवान का दिया हुआ इंसान समझ रहे हैं। अभी वो सब रियलाइजेशन हो रहा है उनको। मैसेज में कह रहे हैं कि शायद आपकी बात नहीं हो पा रही है, वो डर के मारे आपसे बात नहीं कर रहे कि आप क्या बोलोगे और क्या नहीं, या सिर्फ आप बात नहीं कर रहे हो, तो वो मतलब सोच रहे कि आप कैसे मैसेज करें उनको। अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फीलिंग हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में होप लग रहा है आपके लिए। सेल्फ लव, जैसे 9 ऑफ कप का कार्ड है, तो वो सेल्फ लव या तो आपको करते हुए देख रहे हैं या खुद कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपके काबिल बनाने की बहुत कोशिश चल रही है। आई लव यू, क्योंकि अभी जिस तरह से एनर्जी है ना कि इतनी नई शुरुआत और सब कुछ, अब इतना धोखा खाने के बाद उनको अपने प्यार का एहसास हो गया है, और आपको वो कहना चाहते हैं कि आई लव यू। सीकिंग डिवाइन हेल्प, जैसे मैंने कहा कि डेस्टिनी के ऊपर पूरा विश्वास है, नसीब ही मुझे मेरी उम्मीद दिलाएगा, लेकिन उनको और आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है अपने आप में बदलना, ये उससे गुज़रना है। बहुत कठिन होता है लेकिन गुज़रना तो पड़ेगा ही। सोलमेट, वो आपको हायर लेवल के सोलमेट मानते हैं कि अपने ही दिल का वो टुकड़ा। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन हेल्प, डिवाइन टाइमिंग, पूरा नसीब के ऊपर, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास किए है। एंड ड्रीमिंग अबाउट यू, आपके ही सपने दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। धोखा तो खाया है, लेकिन उस धोखे के बाद, दर्द के बाद, दुख के बाद उनको आपका एहसास ज़्यादा हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, और आपकी तरफ आने की मतलब माना कि एक्शन का कार्ड ऐसा स्ट्रांगली नहीं है, लेकिन बहुत पूरी कोशिश। मतलब अभी तो इस मोमेंट पे तो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं कि आपसे बात कैसे, कॉल, मैसेज या आपको कैसे मनाया जाए, वो सब एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, उतावले नज़र आ रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि ऐसी रीडिंग और लोगों तक पहुंच पाए जो वो चीज़ों को जानना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।